हाय, वेलकम टू सृजन इंडिया। ईयर 2019 इज गोइंग टू एंड और ये जो डेकेड था 2010 टू 2020, इसमें इंडियन मिलिट्री ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंडक्शंस किए थे। लेट अस हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडक्शंस। Before that, let us have a look on the map of India. See, this is our India. अभी इन सब इंडक्शन से हमें दो चीज़ मिलती है। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक हेफ्ट एंड द नेक्स्ट इज कॉम्बैट एबिलिटीज़। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में है अफगानिस्तान। यस, किलोमीटर बाउंड्री हम अफगानिस्तान से शेयर करते हैं। देन दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ म्यांमार, दिस इज़ बांग्लादेश, this is Maldives in Indian Ocean, and this is Sri Lanka. Towards the west we have Arabian Sea, and towards the east we have Bay of Bengal, and this is Indian Ocean. So you can see that we are having a very long maritime border. We are having a very long land border with our neighbors, and of course there is airspace. So we need to be prepared to tackle challenges coming from sea, from air एंड फ्रॉम लैंड एट द सेम टाइम। बिकॉज ये जो हमारा एक्सपैंड है कंट्री का जोग्राफिकल एक्सपैंड, वो इतना वास्ट है। दिस इज 3200 किलोमीटर लॉन्ग एंड दिस इज 2900 किलोमीटर वाइड। सो वी नीड टू बी एबल टू बी गुड विद ट्रांसपोर्टेशन. We need to be able to provide, to offer a good deterrence, and also because there is a changing war fronts, we need to be prepared well and change ourselves according to the changing time. So this is the time of modern warfare. Technological advancements are going on. Swift response is the demand. Quality is more important than quantity. If you have one excellent equipment, then it is better than having 10 inferior equipments. देन प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हम डिप्राइव्ड है, इंडिजिनस नहीं है. मोस्ट ऑफ दीज इंडक्शंस वी हैव बॉट फ्रॉम फॉरेन. दीज आर ऑल इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स. सो मोस्ट ऑफ देम. सो वी नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट. हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो हमारा मिलिट्री का आउटडेटेड होना. हमने प्रोक्योरमेंट काफ़ी पहले किया था, उसमें अपग्रेड्स करते आए हैं, और जो रीसेंट इंट्रोडक्शन है, एडिशन है, वो कम है. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज स्लो, करप्शन इज अ प्रॉब्लम, एंड इसके जो इंडक्शन के बाद सर्विसेज और स्पेयर्स है, दैट इज अगेन अ चैलेंज. दैट इज़ वाई इंडिया मेक इन इंडिया पे इंसिस्ट करता है. वी वॉन्ट टू डेवलप अवर कैपेसिटी. स्विफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इज वॉट वी वॉन्ट टू हैव. Now let us have a look on some of these inductions. The first is Lockheed Martin C-130 and this is Boeing C-17 Globemaster. ये 2013 में आया था, और ये जो जे सुपर्स हरक्यूलिस है ये 2011 में आया था. ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट्स हैं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट्स हैं. लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये एयर टू एयर रिफ्यूल भी कर सकते हैं. जैसे डिज़ास्टर्स होते हैं, डिज़ास्टर्स में आपको जो एनडीए में है वो रिलीफ मटेरियल को हमें सप्लाई करना पड़ता है. फॉर दैट दीज आर वेरी गुड एयरक्राफ्ट्स. ह्यूमैनिटेरियन एड, एंड इनका लॉन्ग रेंज भी है. दे कैन ट्रैवल टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ चिनूक. चिनूक जो है ये भी एक हैवी लिफ्टिंग एयरक्राफ्ट है. अब चिनूक और इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ये दोनों एयरप्लेन है, सो दे नीड अ रनवे. वेयर इज जो चिनूक है ये वर्टिकल लिफ्ट हो सकती है बिकॉज इट्स एन एयरक्राफ्ट. तो कुछ कंडीशंस में, यूज़ केसेस में हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है हैवी लिफ्टिंग, और उसके लिए ये चिनूक इज़ एन एक्सेलेंट ऑप्शन. इसमें वर्टिकल एयर लिफ्ट हो सकता है. इसमें इंडियन जो मिलिट्री है अभी वो M777 हॉविट्ज़र गन भी इसमें फिट कर रही है, जिससे ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा. देन ये हमारा अभी बहुत लेटेस्ट एक्विजिशन है. दिस इज़ अपाची. अपाची 2019 में हमने लिया है. ये एक प्योर एंड प्योर अटैक हेलीकॉप्टर है, एंड इट इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट. इसमें कैनन्स है, रॉकेट्स है, मिसाइल्स है, एंड इट इज़ सेट टू बी द गेम चेंजर. ये बहुत ही केपेबल है. इसकी कैपेसिटी एंड फंक्शनैलिटीज़ आर जस्ट ऑफ द चार्ट्स. देन दिस इज़ INS अरिहंत. ये हमने 2016 में सबमरीन लिया था. ये स्पेशलिटी है कि दिस इज़ न्यूक्लियर सबमरीन एंड दिस इज़ इंडिजिनस. ये बड़े प्राउड की बात है कि दिस इज़ एन इंडिजिनस थिंग. देन इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्लियर होती है, वो होती है न्यूक्लियर ट्रायड का फॉर्मेशन. न्यूक्लियर ट्रायड मीन्स हम न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकते हैं बाय एयर, बाय लैंड एंड बाय वाटर.
प्लेन्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, बाय लैंड दे सकते हैं मिसाइल्स, एंड देन वी हैव सबमरीन एज वेल। दिस इज़ P-8I पोसाइडन 8। ये एक लॉन्ग रेंज प्लेन है, ये नेवी यूज़ करती है। ये एक मैरीटाइम पेट्रोल व्हीकल है, एंटी सबमरीन इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, सर्विलांस के लिए है और रिकॉनासेंस भी ये काम करता है। नाउ दिस इज़ विक्रमादित्य 2013। दिस इज़ अ ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर। ये शिप बहुत बड़ी है, इसको फ्लोटिंग फ्लीट भी बोलते हैं। ये 45 डेज तक नेवी, once it goes inside the ocean it can stay for as long as 45 days। इसमें 30 aircrafts हम कैरी कर सकते हैं। So these are some of the inductions we have in our military in this decade: Lockheed Martin C-130, Super Hercules, Boeing C-17 Globe, Chinook, Apache, INS Haryant, P-8I Poseidon and विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। नाउ ये जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी माना जाता है कि ये सेंचुरी ऑफ एशिया है। इंडियन ओशन अकेला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर है, और वो कंट्री है इंडिया। दिस इज सेट टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इंडियन ओशन से पास हो रही है। दैट इज़ वाई यू विल नोटिस कि चाइना, आपका जापान, USA, रशिया, France, everybody wants to get into this Indian Ocean. Geography is destiny. We are blessed with geography. We need to prepare well. Thank you so much for watching this video. Take care.